हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सभी समय का महत्व है इस विषय पर निबंध जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है प्रस्तावना। फ्रैंकलिन का कथन है कि तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है तो समय को व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि जीवन इसी से बना है। समय ही तो जीवन है। ईश्वर एक बार एक ही क्षण देता है और दूसरा क्षण देने से पहले उसको छीन लेता है। समय ही एक ऐसी वस्तु है जिसे खोकर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। समय का कोई मोल नहीं हो सकता। समय धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम रुपया पैसा तो कमा सकते हैं, परंतु उस पैसे से समय का एक भी मिनट, एक भी पल नहीं बढ़ा सकते। इससे हम समय की महत्वता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, किसी का प्रतीक्षा नहीं करता। समय नियमित समय पर गतिमान रहता है, इसलिए हमें अपना काम समय पर कर लेना चाहिए। यदि हम अपना काम समय पर नहीं करते हैं तो बाद में हमें पछतावा होता है। और आपके पास अपार संपत्ति है, आप धनी व्यक्ति हैं और आप पैसे से समय को खरीदना चाहते तो यह असंभव है। समय को कभी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि समय का एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही कीमती होता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, समय का सदुपयोग आवश्यक। समय का जो सदुपयोग है वह क्यों आवश्यक है। समय के सदुपयोग का अर्थ है उचित कार्य पूरा कर लेना। जो लोग आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर टालते हैं वे एक प्रकार से अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। जो व्यक्ति सही समय पर कार्य नहीं करता वह समय को नष्ट करता है। एक दिन ऐसा आता है जबकि समय उसको नष्ट कर देता है। जो छात्र पढ़ने के समय नहीं पढ़ते वे परिणाम आने पर रोते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप सही समय पर कार्य नहीं करते तो समय आपको नुकसान पहुंचाता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जो छात्र पढ़ाई के वक्त पढ़ाई नहीं करते और वह इम्तिहान परीक्षा देते हैं तो जो उसका परिणाम आता है, परीक्षा का फल जो आता है बहुत ही खराब आता है। और जो छात्र सही समय पर पढ़ाई करते हैं तो उसका जो परीक्षा फल है बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, इससे पता चलता है कि समय कितना कीमती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमें अपने जीवन का जितना भी कार्य है, जितना भी काम है, हमें सही समय पर कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी मरीज़ जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर साहब उसे बताते हैं कि आप इससे पहले आते तो आपका जो रोग था वह ठीक हो सकता था। अब समय गुजर गया है, बहुत दिन हो गया, अब इस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि कोई मरीज़ जब एडमिट किया जाता है तो डॉक्टर साहब उसे बोलते हैं कि 2 मिनट पहले आने से इसकी जान बचाई जा सकती थी। तो फ्रेंड्स, एक एक मिनट बहुत ही कीमती होता है। आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि आप लोग जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 मिनट के लिए जो आपकी ट्रेन होती है वह छूट जाती है। इस कारण आपको दूसरे ट्रेन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि हमें कोई भी कार्य समय पर कर लेना चाहिए। यदि हम समय पर अपना कार्य पूरा नहीं करते तो बाद में हमें पछतावा होता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, समय की अगवानी आवश्यक। समय की अगवानी आवश्यक क्यों है। समय रुकता नहीं। जो समय के निकल जाने पर उसके पीछे दौड़ते हैं वे ज़िंदगी में सदा घिसटते पीटते रहते हैं। समय सम्मान मांगता है, इसलिए कबीर ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। जो व्यक्ति समय का सम्मान करना जानता है वह अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा लेता है, अर्थात समय बहुत ही बलवान है। तो फ्रेंड्स, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। कबीर का जो यह दोहा है बहुत ही फेमस है। हमें कोई भी काम टालना नहीं चाहिए। कल का काम परसों, परसों का काम तरसों, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे उचित समय पर कर लेना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में हमें पछतावा होता है। समय को पुनः वापस नहीं पाया जा सकता। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमें कोई भी कार्य को नहीं टालना चाहिए और उसे सही समय पर कर लेना चाहिए। अब आते हैं सबसे आखिरी पॉइंट, निष्कर्ष। हमें समय की गंभीरता को समझनी चाहिए। यदि सभी गाड़ियां अपने निश्चित समय पर चलने लगे तो देश में कितनी कार्य कुशलता बढ़ जाएगी। अतः हमें सभी कार्य को समय पर करना चाहिए। इस बात से हम भली भांति परिचित हैं कि यदि एक भी दिन धरती अपनी धुरी पर घूर्णन में देरी कर जाए तो परिणाम क्या होगा, विनाश और महाविनाश। अतः हमें समय की महत्वता को समझनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि कोई भी कार्य सही समय पर होने लगे तो देश में इसकी भलाई है और हम लोगों की भी तरक्की हो सकती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। यदि वह एक भी क्षण, एक भी मिनट देरी कर दे तो क्या हो सकता है, पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है, महाविनाश प्रलय हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जब सही समय पर सूर्य उग सकता है, सही समय पर पृथ्वी घूर्णन कर सकती है, सही समय पर दिन हो सकता है, सही समय पर रात हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हम मनुष्य को अपने सही समय पर भी कार्य करना चाहिए, उसे कुछ सीख लेना चाहिए और हमें भी अपना कार्य, अपना काम सही समय पर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को समय का महत्व इस विषय पर निबंध पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो वहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।